क्या मूव कर सकते हैं? क्या जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? कैन अ बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? द आंसर इज यस। हाँ, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के पास होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, और वे लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं फ्लैजिला। इस फ्लैजिला का क्या काम होता है? द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इज मूवमेंट। इनका काम होता है बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करना। तो इस फ्लैजिला की बेसिस पर कई टाइप के बैक्टीरिया हैं। फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला की पोजीशन, इन दोनों बेसिस पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हमें वही टाइप्स की बात करनी है। जैसे कि एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट, देयर इज नो फ्लैजिला। इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? एट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक, एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एट्राइकस बैक्टीरिया? द एग्जाम्पल इज माइक्रोकोकस एंड पास्चुरेला। माइक्रोकोकस एंड पास्चुरेला, these two are the most important example of एट्राइकस बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक फ्लैजिला होता है, सिंगल फ्लैजिला। ठीक है भाई, तो वो एक फ्लैजिला होगा, कहीं भी बना दो, मान लो यहाँ हमने वो एक फ्लैजिला बना दिया। ऐसे फ्लैजिला को कहा जाता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला होगा उसे कहा जाएगा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके अंदर आता है विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया जिसको हम कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें आता है एक थियोबैसिलस। थियोबैसिलस बैक्टीरिया भी मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके अंदर आता है स्यूडोमोनास, और एक और इंपॉर्टेंट है जेंथोमोनास सिट्री। ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इन्हीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है भाई, क्या है इनकी पोजीशन? दो फ्लैजिला जो होते हैं उन दोनों की पोजीशन होती है अपोजिट एंड पर। एक फ्लैजिला इस तरफ तो दूसरा फ्लैजिला उसके ठीक अपोजिट एंड पर। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कहा जाता है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, और इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरुलम। रोडोस्पाइरुलम। और याद रखना हो तो एक एग्जाम्पल है इसका एल्कलीजेंस। एल्कलीजेंस फीकलिस, ये भी इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का। और देखो, एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास बैक्टीरिया का पूरा टफ्ट होता है, पूरा एक बंच होता है, मतलब यहाँ पर बंच ऑफ फ्लैजिला होंगे। अब वो किसी भी एक एंड पर हो सकते हैं, मान लो इस एंड पर उसे हम बना देते हैं। इस तरह से पूरा फ्लैजिला का बंच होगा किसी भी एक एंड पर। इस तरह के बैक्टीरिया को कहा जाता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, यहाँ पर भी एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एग्जाम्पल है स्पाइरुलम बैक्टीरिया। एग्जाम्पल आपको सभी के याद रखने हैं। ठीक, एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास फ्लैजिला के टू बंच होते हैं, टू बंच ऑफ फ्लैजिला, और वे दोनों बंच अपोजिट एंड पर होते हैं। एक इस तरफ होगा तो दूसरा इधर होगा।
ठीक है भाई। इस तरह का जब बैक्टीरिया होता है जिस पर दो बंच होते हैं फ्लैजिला के, पूरे दो ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया फ्लैजिला के जो दोनों एंड पर अपोजिट एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। और यहां पर एग्जांपल है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ठीक है भाई। एक और बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया में क्या होता है, यहां पर फ्लैजिला उसकी पूरी सरफेस पर पाए जाते हैं। यहां क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन अराउंड द बॉडी सरफेस। ठीक है, पूरी बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला होंगे इस तरह से कुछ। तो जब पूरी बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला होंगे तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। यहां पर भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा ई कोलाई, इसके अलावा एक और है वो भी याद रखना, बैसिलस सबटिलिस। तो ये हमने बैक्टीरिया के टाइप की बात की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है भाई।